क्या देख रहे थे? इतिहास ना। बंगाल का उदय देख रहे थे। बंगाल का स्थापना किसने किया था? तो मुर्शिद कुली खां हमने देखा। कौन? मुर्शिद कुली खां। उसके बाद स्वतंत्र बंगाल की बोलेगा तो अलीवर्दी खां। किसने? अलीवर्दी खां। उसके बाद देखे थे किसको? सिराजुद्दौला, जिसके साथ क्या होता है? प्लासी का युद्ध होता है। क्या होता है? प्लासी का युद्ध होता है। कैसे? क्योंकि अलीनगर की जो संधि हुआ था, किस पर? अलीनगर की जो संधि हुआ था किसके बाद? कालकोठरी कांड, ब्लैक होल। ठीक है। तो उसके बाद क्या होता? अलीनगर की संधि हुआ था। अलीनगर की संधि का उल्लंघन करने का आरोप लगा देते हैं किस पर? नवाब पर। कहाँ के नवाब? बंगाल के। कौन थे? तो सिराजुद्दौला। कौन थे? सिराजुद्दौला। इस प्रकार उस पर आरोप लगाता है और 23 जून 1757 को, ठीक है, गंगा नदी की सहायक नदी भागीरथी के तट पर स्थित प्लासी के मैदान पर क्या होता है? दोनों सेना आमने सामने हो जाता है। क्या हो जाता है? आमने सामने हो जाता है, जिसमें सिराजुद्दौला हार जाता है। क्यों हार जाता है? क्योंकि उसका प्रमुख सेनापति कौन था? मीर जाफर और एक राय दुर्लभ थे जो दीवान थे, और जगत सेठ जो कि अंग्रेजों के साथ जा मिला। लेकिन उसके साथ जो उसके सेनापति और भी सेना प्रमुख थे। कौन? मीर मदन और मोहन लाल। कौन थे? मीर मदन और मोहन लाल। वो उसके अध्यक्षता में सेना क्या हुआ? अंग्रेजों के साथ भिड़ा, लेकिन अंततः क्या हो गए? वे पराजित हो गए। और मीर जाफर के पुत्र कौन था? मीरन। मीरन द्वारा सिराजुद्दौला का क्या कर दिया गया? हत्या कर दिया गया। क्या कर दिया गया? हत्या कर दिया गया। चूंकि अब सिराजुद्दौला नहीं रहा, और चूंकि अंग्रेजों का मदद किसने किया था? प्रमुख सेनापति कौन था जी? मीर जाफर। ठीक है। तो उससे क्या कर दिया? बंगाल का नवाब घोषित कर दिया। किससे? मीर जाफर को। किससे? मीर जाफर को। कब से कब? तो 1757 से 60। कब से कब तक? 1757 से 60 तक। ठीक है। चूंकि इसे कौन बनाया था? ईस्ट इंडिया कंपनी। कौन बनाया था? ईस्ट इंडिया कंपनी से नवाब बनाया था। इस कारण ये क्या हो जाएगा? ईस्ट इंडिया कंपनी या फिर अंग्रेजों के हाथों का क्या हो जाएगा? अंग्रेजों के हाथ का कठपुतली कहलाता है। क्या कहलाता है? कठपुतली। क्या कहलाता है? कठपुतली कहलाता है। क्यों? क्योंकि इसे कौन बनाया है? किसने बनाया है? नवाब। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने। किसने? ईस्ट इंडिया कंपनी ने। और इस प्रकार अप्रत्यक्ष रूप से, किसे? अप्रत्यक्ष रूप से बंगाल का शासन, कहाँ का? बंगाल का शासन किसके पास चल जाता है? ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों, कंपनी के हाथ में क्या हो जाता है? चला जाता है। क्या हो जाता है? चला जाता है। ठीक है। इसके बाद क्या होता है? धीरे धीरे अब ये शासन करते रहते हैं, लेकिन जो मीर जाफर है वो अंग्रेजों के जो धन लोलुपता था, क्या था? धन लोलुपता था, उसे पूरा नहीं कर पाता है। क्या नहीं कर पाता? धन लोलुपता को पूरा नहीं कर पाता, और इसे क्या कर देते हैं? अपदस्थ कर देते हैं। क्या कर देते हैं? अपदस्थ कर देते हैं। क्यों कर देते हैं? तो धन लोलुपता पूरा नहीं कर पाने के कारण, नहीं कर पाने के कारण क्या कर देते हैं? इसे नवाब पद से, नवाब पद से, पद से क्या कर देते हैं? अपदस्थ कर देते हैं। क्या कर देते हैं? अपदस्थ कर देते हैं। ठीक है। कर देते हैं। और इसके बाद बनाते हैं इसके दामाद। ठीक है। इसके दामाद को क्या बनाते हैं? नवाब बनाते हैं। कौन है? तो मीर कासिम। कौन है? मीर कासिम। ठीक है। मीर कासिम क्या बनता है? नया नवाब बनता है। क्या बनता है? नया नवाब बनता है। कौन बनता है? तो मीर कासिम। किसके दामाद है? मीर जाफर के। किसके? मीर जाफर के। ठीक है। यहां तक क्लियर है? क्लियर है? सिराजुद्दौला के बाद कौन बना नवाब? मीर जाफर। ठीक है। वो अंग्रेजों के हाथों का क्या था? कठपुतली था। और अप्रत्यक्ष रूप से, क्योंकि वो उनके हाथों का कठपुतली था, तो अप्रत्यक्ष रूप से बंगाल का शासन कहाँ चला गया? ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में चला गया। और धीरे धीरे यह चलता रहा, लेकिन कुछ समय बाद ऐसा आया कि अंग्रेजों की जो धन लोलुपता था उसे पूरा नहीं कर पाया। कौन? मीर जाफर। कौन? मीर जाफर। तो उसे क्या कर दिया? नवाब पद से अपदस्थ करके किसे बना दिया गया? उसका दामाद कौन था? मीर कासिम। कौन था? मीर कासिम। तो इसके बाद कौन बनेगा नवाब? बोलेगा तो मीर कासिम। कौन बनेगा? मीर कासिम।
ठीक है, कब से कब तक? तो 1760 से 63। कहां तक? 1760 से 1763 ईस्वी तक। ठीक है, क्योंकि अब मीर कासिम को भी किसने बनाया था? अंग्रेजों ने ही बनाया था, लेकिन मीर कासिम यह चाहता था कि मैं अंग्रेजों के हाथ का कठपुतली बनकर ना रहूं। ठीक है, यह धीरे धीरे कुछ कार्य करना प्रारंभ करता है। सर्वप्रथम यह क्या करता है? राजधानी परिवर्तन करता है। क्या करता है? उनमें से एक राजधानी परिवर्तन है। कहां से कहां करता है? तो राजधानी परिवर्तन करता है मुर्शिदाबाद से। कहां? मुर्शिदाबाद से कहां करता है? बिहार के मुंगेर में। कहां? बिहार के मुंगेर कर देता है क्या चीज? राजधानी परिवर्तन। क्या कर देता है? राजधानी परिवर्तन। और वह सोचता है कि कभी अगर अंग्रेज मेरे खिलाफ आ गए तो मैं उसे लड़ सकूं, इस कारण वह क्या करने लगे? सेना को मजबूत करने लगे। क्या करने लगे? सेना को मजबूत करने लगे। और इसके लिए वे यूरोपीय ट्रेनर गुर्गिन को क्या करता है? बुलाता है और अपने सेना को क्या करता है? ट्रेन कराता है। क्या करता है? दूसरा, यूरोपीय सेना ट्रेनर कौन? गुर्गिन को बुलाता है। किसको? गुर्गिन को। और सेना को क्या करता है? सेना को क्या करता है? ये मजबूत करता है। क्या करता है? सेना को मजबूत करता है। कौन? मीर कासिम। कौन? मीर कासिम। ठीक है, साथ साथ यह सोचता है कि जो बाहरी व्यक्ति है यूरोपीय हमारे देश में आके क्या कर रहे हैं? हमारे क्षेत्र में आके क्या कर रहे हैं? मुक्त व्यापार कर रहे हैं। और हमारे देश के जो व्यापारी हैं वो क्या कर रहे हैं? टैक्स हटा के व्यापार कर रहे हैं। तो उसे भी क्या कर दिया? छूट दे दिया गया। ठीक है, तो तीसरा काम पर क्या कर दिया? भारतीय व्यापारी को भी कर मुक्त व्यापार का छूट दे दिया। क्या कर दिया? कर मुक्त व्यापार की, भारतीय व्यापारियों को भी कर मुक्त व्यापार करने की छूट दे दिया। क्या कर दिया? छूट दे दिया। और इस प्रकार मीर कासिम और अंग्रेजों के बीच क्या हो गया? दूरी बढ़ने लगा। क्या हो गया? दूरी बढ़ने लगा। इसके बाद होता है क्या चीज? पटना हत्याकांड। क्या होता है? पटना हत्याकांड। पटना हत्याकांड होता है। कब होता है बोलेगा तो? कब होता है हत्याकांड? 1763 में। कब होता है? 1763 में। 1763 ईस्वी में। इसका क्या कहानी है? तो पटना पर 1763 में अंग्रेज के एजेंट था एलिस। कौन था? एलिस ने क्या किया? आक्रमण किया। कहां पर किया? पटना पर। और पटना पर आक्रमण करके वहां क्या कर लिया गया? अधिकार कर लिया गया। क्या कर लिया गया? अधिकार कर लिया गया। और मीर कासिम पुनः सूचना पाकर क्या करता है? अभियान चलाता है और उस क्षेत्र को अपने अधीन कर लेता है और उसके एजेंट जो एलिस होता है उसकी हत्या कर देता है। उसी को क्या कहा जाता है? पटना हत्याकांड। क्या कहा जाता है? पटना हत्याकांड। ठीक है, देखो क्या करता है? पटना पर क्या कर देता है? कब? 1763 पर आक्रमण करता है। ठीक है, कौन करता है? तो एजेंट एलिस। कौन करता है? एजेंट एलिस। अब कौन एजेंट है भाई? तो अंग्रेजी एजेंट कौन है? एलिस क्या कर देता है? आक्रमण करता है और पटना पर क्या कर लेता है? अधिकार कर लेता है। क्या कर लेता है? अधिकार कर लेता है। अब अधिकार करने के बाद क्या होता है? मीर कासिम को सूचना मिलता है। ठीक है, तो क्या करता है? सूचना पाकर क्या करता है? सूचना पाकर अभियान चलाता है। क्या करता है? पुनः अभियान चलाता है और क्या करता है? पटना को पुनः अपने अधीन कर लेता है। पुनः क्या कर लेता है? अधीन में कर लेता है। और एजेंट एलिस की क्या कर देता है? एजेंट एलिस का क्या कर देते हैं? हत्या कर देते हैं। क्या कर देते हैं? हत्या कर देते हैं। इसे ही पटना हत्याकांड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसे ही पटना हत्याकांड से नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब इसके बाद क्या होता है? क्योंकि जो मीर कासिम है वो उस एजेंट की क्या कर देता है? हत्या कर देता है। तो अंग्रेज क्या हो जाता है? बौखला जाता है। क्या हो जाता है? बौखला जाता है और मीर कासिम को नवाब पद से हटा देता है। क्या कर देता है? हटा देता है। ठीक है, तो इसका परिणाम क्या होता है? मीर कासिम को
मीर कासिम को नवाब पद से, ठीक है, नवाब पद से हटा दिया जाता है, ठीक है। और किसे बना देते हैं, पुनः मीर जाफर को, किसे, पुनः मीर जाफर को नवाब बनाते हैं, क्या करते हैं, पुनः मीर जाफर को क्या कर देते हैं, फिर से नवाब बना देते हैं। क्यों, क्योंकि पटना हत्याकांड के बाद अंग्रेज गुस्सा गए और उसके गुस्सा होने के कारण क्या हो गया, मीर कासिम का नवाब पद चला गया और उसके बाद उसे पुनः उसके ससुर को, किसको, मीर जाफर को क्या कर देते हैं, बंगाल का नवाब घोषित कर देते हैं, ठीक है। अब होता ही है कि मीर कासिम अपने जान बचाकर अवध के क्षेत्र में चला जाता है मदद के लिए, ठीक है। और अवध के जो नवाब है कौन है, शुजाउद्दौला, कौन है, शुजाउद्दौला, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, मीर कासिम जान बचाकर, ठीक है, जान बचाकर कहां चला जाता है, मदद के लिए, ठीक है, मदद मांगने के लिए कहां चला जाता है, अवध क्षेत्र, कहां चला जाता है, अवध क्षेत्र, ठीक है। और अवध क्षेत्र में कौन है, अवध में कौन है, अवध का नवाब कौन है जी, शुजाउद्दौला, कौन है, अवध का नवाब कौन है, शुजाउद्दौला, ठीक है। इनसे आता है, मिलता है और मदद मांगता है कि मुझे अंग्रेजों से क्या करना है, बदला लेना है, क्या करना है, बदला लेना है। तो अवध के नवाब क्या हो जाता है, राजी हो जाता है, ठीक है मैं आपका मदद करूंगा, ठीक है। इसके साथ ही साथ जो मुगल, ठीक है, मुगल बादशाह कौन रहे, मुगल बादशाह कौन था जी इस समय, शाह आलम, कौन था, शाह आलम, शाह आलम। और ये मीर कासिम, कौन, मीर कासिम, जो कि बंगाल के कौन है, अपदस्थ नवाब है, कौन है, अपदस्थ नवाब, अपदस्थ नवाब, ठीक है। ये तीनों की टुकड़ी सेना क्या करते हैं, ये तीनों की सेनाएं आपस में मिल जाते हैं और आगे, ठीक है, सेना, इन तीनों की सेना कहां चला जाता है बदला लेने की, बिहार की ओर जाता है, कहां, बिहार की ओर जाता है, कहां जाता है, बिहार की ओर जाता है। और वहीं पास बक्सर के मैदान में, कहां, बक्सर के मैदान में क्या हो जाता है, दोनों सेना का आमना सामना हो जाता है, क्या हो जाता है, दोनों सेना का आमना सामना हो जाता है, ठीक है। तो बिहार की ओर जाता है और यही पास कहां, बक्सर के मैदान में, कहां, बक्सर के मैदान में दोनों सेना, दोनों, ठीक है। चलो इतने को नोट करो जी, फिर आगे देखते हैं, ठीक। थोड़ा देख लेते हैं इधर, दोनों सेना क्या हो जाता है, बक्सर के मैदान में दोनों सेनाएं आपस में, ठीक है, दोनों सेना आपस में युद्ध करते हैं, क्या करते हैं, युद्ध करते हैं। कौन कौन से आपस में, कौन कौन से सेना, तो एक तरफ था संयुक्त सेना, कौन था, संयुक्त सेना, किसका किसका, किसका किसका था, तो अवध के नवाब शुजाउद्दौला, ठीक है, मीर जाफर, सॉरी मीर जाफर बोलता हूँ, मीर कासिम, अपदस्थ मीर कासिम रहता है। और मुगल बादशाह कौन रहता है, शाह आलम, कौन रहता है, शाह आलम। और अंग्रेज की तरफ से कौन लड़ता है, मेजर, कौन लड़ता है, मेजर हेक्टर मुनरो, कौन लड़ता है, हेक्टर मुनरो, कौन लड़ता है, हेक्टर मुनरो लड़ता है, ठीक है। और यह कब आमने सामने होता है बोलेगा तो 22 अक्टूबर 1764 में, कब, 1764 में। परिणाम क्या निकलता है, तो परिणाम यह निकलता है कि अंग्रेजों का क्या हो जाता है, अंग्रेजों का निर्णायक, अंग्रेजों का क्या हो जाता है, निर्णायक विजय हो जाता है, क्या हो जाता है, अंग्रेजों का निर्णायक विजय हो जाता है, ठीक है यहां तक। इसके बाद क्या होता है, अब क्योंकि युद्ध समाप्त हो गया, ठीक है, विजय हो गया,
तो क्या होता है, संधि होता है। क्या होता है, संधि होता है। और किसका संधि कहाँ होता है, तो इलाहाबाद। कहाँ होता है, इलाहाबाद। और यह संधि 2 बार होता है। ठीक है, क्या होता है, 2 बार होता है। पहला संधि होता है कब, पहला संधि कब होता है, तो 12 अगस्त। कब होता है जी, कब हुआ था लड़ाई, 22 अक्टूबर। ठीक है, कब हुआ था, 22 अक्टूबर को क्या हुआ था, लड़ाई हुआ था। तो कब हुआ, 12 अगस्त को। कब हुआ, 12 अगस्त को। 12 अगस्त को पहला संधि होता है, इलाहाबाद का पहला संधि होता है। और किसके किसके बीच होता है, तो ये होता है अंग्रेज, किसके मध्य होता है, अंग्रेज, बंगाल के नवाब और मुगल बादशाह। कौन, मुगल बादशाह के बीच होता है। और जो द्वितीय संधि होता है वह किससे होता है, अंग्रेज और अवध के नवाब से। किससे होता है, अवध के नवाब से। ठीक है, संधि में क्या था, तो संधि में ये था कि बंगाल बिहार और उड़ीसा की जो दीवानी है, ठीक है, उड़ीसा की दीवानी किससे मिल गया, कंपनी को। किसके हाथों में चला गया, कंपनी के हाथों में चला गया। ठीक है, दूसरा यह हुआ कि कड़ा और इलाहाबाद क्षेत्र, कौन, कड़ा और इलाहाबाद जिला किसको दे दिया गया, मुगल बादशाह को। किसको, मुगल बादशाह को। और मुगल बादशाह को कंपनी की ओर से कितना, 26 लाख रुपया, 26 लाख रुपया मुगल बादशाह को देना स्वीकार हुआ। क्या हुआ, देना स्वीकार हुआ। ठीक है, मुगल बादशाह को क्या हुआ, देना स्वीकार हुआ। ठीक है, यहां तक क्लियर। कब हुआ था इलाहाबाद का संधि, तो 12 अगस्त पहला वाला। और किसके किसके बीच, तो अंग्रेज, बंगाल के नवाब और मुगल बादशाह। ठीक है, किसके किसके बीच, अंग्रेज, बंगाल और मुगल बादशाह के बीच। ठीक है, दूसरा होता है किसके किसके मध्य, तो दूसरा होता है अंग्रेज और किसके बीच, अवध के नवाब। ठीक है, किसके बीच, अवध के नवाब के बीच। लिख देता हूं, दूसरा इलाहाबाद की संधि किसके किसके मध्य होता है, कब होता है, तो ये 12 को हुआ था ना, 16 का होगा। कब होगा, 16 अगस्त को। कब होगा, 16 अगस्त को होगा। डेट क्या रहेगा, तो क्या रहेगा जी आपका डेट, 1700 क्या रहेगा, 65। क्या रहेगा, 64 में लड़ाई हुआ था। कब हुआ था, कब हुआ था बोलेगा तो अक्टूबर में, क्योंकि नेक्स्ट ईयर होता है। तो यह क्या हो जाएगा, 1765। क्या हो जाएगा, 1765। किसके किसके मध्य होता है, तो ये होता है अंग्रेज और अवध के नवाब। किसके किसके मध्य होता है, अंग्रेज और अवध के नवाब। इस संधि में क्या क्या मुख्य बातें हैं, तो इसमें भी वही है कि 50 लाख रुपया क्षतिपूर्ति किसको देंगे, कंपनी को देंगे। कौन, अवध के नवाब। ठीक है, कौन देंगे, अवध के नवाब। कितना, 50 लाख। ठीक है, 50 लाख क्षतिपूर्ति कंपनी को देना स्वीकार हुआ। कंपनी को देना स्वीकार हुआ। ठीक है, कौन देगा, अवध के नवाब देगा। किसको देगा, अंग्रेज को। कितना देगा, तो 50 लाख रुपया। ठीक है, कितना, 50 लाख रुपया। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, अवध क्षेत्र में, कहा, अवध क्षेत्र में मुक्त व्यापार। ठीक है, कर मुक्त व्यापार या फिर मुक्त व्यापार करने का क्या मिल जाता है, आज्ञा मिल जाता है। क्या मिल जाता है, मुक्त व्यापार करने का आज्ञा मिल जाता है। और तीसरा यह था कि कड़ा और इलाहाबाद क्षेत्र किसके अंतर्गत आता था, अवध क्षेत्र के अंतर्गत आता था। तो वहां के नवाब को बताया गया कि कड़ा और इलाहाबाद, ठीक है, कहाँ, कड़ा और इलाहाबाद क्षेत्र या फिर जिला किसे दे दिए हैं हम लोग, मुगल बादशाह को। किसे, मुगल बादशाह को। संधि में क्या करता है, उसे फिर से दोहराता है और बताता है। ठीक, यहां तक क्लियर। ठीक है, ठीक। अब ये जितने भी क्या हुआ, क्या हुआ जी, युद्ध हुआ, बक्सर का युद्ध। उस समय अगर पूछ दिया गया कि उस समय गवर्नर जनरल कौन था, ठीक है,
या फिर जनरल कौन था, गवर्नर कौन था। ठीक है, तो बक्सर युद्ध के दौरान गवर्नर कौन था पूछेगा, तो गवर्नर कौन था उस समय, कौन था जी, विंसी टार्ड था। कौन था, विंसी टार्ड। कौन सा, विंसी टार्ड ना। ठीक है, लेकिन संधि टाइम कौन बन गया था, जब संधि हुआ तो कौन बन गया था बोलेगा, तो कौन बन गया था आपका, कौन बन गया था जी, मैं बताया हूं ना, हेक्टर मुनरो। वो तो क्या किया था, लड़ाई लड़े थे, क्या किया था, लड़ाई लड़े थे। कौन बना था बताओ। चलो, तुम लोग के लिए होमवर्क है। ठीक है, क्या है, होमवर्क है, इसे बताना। ठीक है, अब आगे देखो। अब अंग्रेज क्या हुआ, बंगाल को भी क्या कर लिए, बक्सर के युद्ध को भी विजय हो गया, क्योंकि यह निर्णायक युद्ध था। क्योंकि इस युद्ध के बाद संपूर्ण भारत का जो शासन है, ठीक है, संपूर्ण भारत इसलिए क्योंकि बंगाल क्षेत्र जो है वो भारत के लिए सबसे धनी और सबसे प्रमुख राज्य था। ठीक है, अगर उसे जीत लिया गया, उसे उस पर शासन हो गया, तो समझो धीरे धीरे वो क्या कर लेगा, पूरे इंडिया में क्या कर लेगा, अपना सत्ता स्थापित कर लेगा। ठीक है, तो इस युद्ध के बाद अंग्रेजों को क्या हो गया, भारत में शासन करने का अधिकार धीरे धीरे प्राप्त हो जाता है, या फिर वह साम्राज्य विस्तार की भावना उस पर आने लगता है। चूंकि अंग्रेज किसके लिए आए थे, व्यापार करने के लिए आए थे, और बक्सर के युद्ध के बाद जब जीतता है तो वह धीरे धीरे साम्राज्य विस्तार की नीतियां भी लागू करने लगता है, जिसमें जो विभिन्न राज्य हैं उसे अपने कूटनीतिक से क्या करते हैं, अपने में मिलाते जाते हैं, और इस प्रकार हमें क्या कर देते हैं, गुलाम कर देते हैं। क्या कर देते हैं, गुलाम कर देते हैं। और इन राज्यों को जो मिलाता है, ठीक है, भारतीय रियासतों से जो मिलाता है, उसे समकक्षता की सिद्धांत कहा जाता है। क्या कहा जाता है, समकक्षता की सिद्धांत। क्या करता है, इससे भारतीय रियासतों को क्या करता है, भारतीय रियासतों को मिलाता है। क्या करता है, मिलाता है या फिर अपनाता है। इसे ही क्या कहा जाता है, सुरक्षा घेरे की नीति। क्या कहा जाता है, इसे ही सुरक्षा घेरे की नीति। सुरक्षा घेरे की नीति क्या कहा जाता है, सुरक्षा घेरे की नीति। ठीक है, यहां तक क्लियर। यह था बंगाल राज्य का, ठीक है, उदय। क्या था, बंगाल राज्य का उदय होता है। ठीक है, उसके बाद ये पतन हो जाता है। ठीक, किसके किसके साथ हो जाता है, तो बक्सर युद्ध इलाहाबाद की संधि के साथ। ठीक है, बक्सर युद्ध इलाहाबाद की संधि के साथ। संधि के दौरान बंगाल की गवर्नर कौन बन गया था, इसे आप लोग का होमवर्क है, इसे करके आना है। ठीक है, चल आगे हम लोग कल देखेंगे मैसूर राज्य का उदय। किसका, मैसूर राज्य का उदय। ठीक है, उसमें भी देखेंगे हम लोग टीपू सुल्तान के बारे में। किसके बारे में, टीपू सुल्तान, क्योंकि उसके पिता हैदर अली की मृत्यु के बाद कौन बनता है राजा, टीपू सुल्तान बनता है। और प्रमुख 4 लड़ाइयां होते हैं आंग्ल फ्रांसीसी संघर्ष, जिसमें 2 में कौन रहता है, हैदर अली रहता है। और दूसरा ही संघर्ष में क्या हो जाता है, हैदर अली की मृत्यु हो जाता है 1782 के करीब। ठीक है, उसके बाद कौन बनता है, टीपू सुल्तान बनता है। और वही 2 भारतीय थे जो अंग्रेजों को क्या किया था, पराजित किया था। ठीक, कौन कौन, तो हैदर अली और टीपू सुल्तान। ठीक है, तो कल क्या देखेंगे, मैसूर राज्य का उदय।